प्रमोशन कर लिया था, अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल गया था हमको, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के सर्टिफिकेट के बाद से ही प्राइवेट कंपनी जो है अपना काम स्टार्ट कर सकती थी। सुन लो, अब सॉरी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल गया था हमको, CIN, ठीक है, ये मिल गया था। और इसके मिलते ही जो है प्राइवेट कंपनियां जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती थी। बट अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक को जो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक अलग से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक है। और उसके लिए कौन कौन सी चीजें करनी थी वो हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए क्या क्या चीजें करनी होती है। प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर द इनकॉर्पोरेटेड, बट द पब्लिक कंपनी कैन नॉट कमेंस द बिजनेस अंटिल इट ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पब्लिक कंपनी अपना काम तब तक नहीं कर सकती जब तक उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ना मिल जाए, ठीक है। उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले इन केस ऑफ कंपनी इशूइंग प्रोस्पेक्टस, अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तो, और कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रही है तो, देखिए जी, अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है प्रोस्पेक्टस कब इशू किया जाता है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि पब्लिक जब कंपनी जब पब्लिक से पैसा उठाती है इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर की फॉर्म में, तो पब्लिक को बताना पड़ता है कि हम आपके पैसे को कहाँ लगाने जा रहे हैं, किस पर्पस से लगाने जा रहे हैं, ताकि पब्लिक जो है उसको पढ़ सके, अच्छे से समझ सके और ये पता लगा सके कि इस कंपनी में पैसा लगाना सेफ है या नहीं है। समझ में बात, ठीक है। तो उसके लिए एक बुकलेट जारी करी जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। उस प्रोस्पेक्टस में पूरी कंपनी की डिटेल, प्रोजेक्ट का डिटेल, कौन कौन काम करने वाला, कौन डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे पिछले साल का टर्नओवर, ठीक है, एक्सपेक्टेड टर्नओवर, प्रॉफिट का टर्नओवर क्या रहेगा, क्या किस तरीके से प्रॉफिट काम करेगा, सारी चीज़ें डिटेल जो है वो एक्सप्लेन करके उसके अंदर लिखी होती हैं, ताकि इन्वेस्टर्स को ये समझ आ सके कि हम जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वहाँ पैसा सेफ है या नहीं है। क्योंकि जब पब्लिक से पैसा उठाया जाता है तो पब्लिक का पैसा सबसे हाईली रिस्की पैसा होता है, पब्लिक के लिए वो रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, उनका पैसा डूब सकता है। तो ठीक है, तो उनका पैसा डूब ना जाए इसकी वजह से क्या करते हैं कि पहले से उनको सिक्योर किया जाता है, ताकि आप जो है देख लो, समझ लो और उसके बाद पैसा लगाओ, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है, ठीक है। अ पब्लिक कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल and which invite public to subscribe its share and debenture cannot start any of its business until it satisfy the following condition, ठीक है। वो सेक्शन 11 में लिखे हुए हैं वो सारी की सारी कंडीशन, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अगर पब्लिक कंपनी अगर पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है तो, अगर पब्लिक से पैसा नहीं उठाना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अ कंपनी मस्ट रिसीव द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 30 days ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। बताया था कि जिस दिन प्रोस्पेक्टस जारी करोगे उस दिन से लेकर के 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन प्रोस्पेक्टस जारी किया जाएगा उस दिन से लेकर के 30 दिन के अंदर अंदर आपके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला अमाउंट, बताया था लास्ट क्लास के 90% अगर रखा हुआ है तो इसका मतलब अगर 1 लाख रुपए के अगर इशू किया है 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन है तो 90,000 के शेयर आपके 30 दिन के अंदर अंदर बिक जाने चाहिए। पब्लिक जो है 90,000 के शेयर जो खरीद लेनी चाहिए, ठीक है। Every director of the company had paid its value of the share taken or contracted to take him for its which he liable to pay in cash same proportion as he received on the application and allotment for the other shareholder। देखो जी क्या है, कह रहा है कि एवरी डायरेक्टर, हर डायरेक्टर से जितने जितने, मैंने कहा था कि डायरेक्टर को शेयर खरीदना कंपलसरी होता है, ठीक है, चाहे वो एक ही शेयर क्यों ना खरीदे, ठीक है, पर शेयर खरीदना कंपलसरी होता है। तो डायरेक्टर जो भी शेयर खरीदेंगे उन्होंने अपना पैसा पे कर दिया हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन बता दी, पहला क्या, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाना चाहिए 30 दिन के अंदर। दूसरा जो डायरेक्टर्स हैं, जितने डायरेक्टर उन डायरेक्टर्स ने अपना अपना शेयर जो है खरीद पैसे पे कर दिए हों। देयर हैज बीन अफेयर्ड विद द रजिस्ट्रार ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन ऑफ वन डायरेक्टर और सेक्रेटरी दैट द कंडीशन 1 and 2 हैव बीन कंप्लाई विद, ठीक है। और रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रार से एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जाकर के सबमिट करा देनी है उसके पास जाकर के, ठीक है। कोई भी एक डायरेक्टर करा सकता है कि पहली और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी गई है। तो 3 कंडीशन क्या क्या है। पहली कंडीशन ये थी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी कि हर डायरेक्टर ने पैसे पे कर दिए हों अपने शेयर जो खरीदे हैं। और तीसरी कंडीशन ये थी कि कोई भी एक डायरेक्टर या फिर कंपनी का जो सेक्रेटरी है वो सेक्रेटरी एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दे के और चाहे रजिस्ट्रार के पास जमा करा दे कि हमने पहली और दूसरी कंडीशन पूरी कर ली है, ठीक है। चलिए, अगर कंपनी
प्रोस्पेक्टस जारी नहीं कर रही है तो, मतलब मान के चलिए, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में बहुत खर्चा आता है, एक लंबा प्रोसीड्यूर होता है, पूरा प्रोस्पेक्टस तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है बनाने में कई बार टाइम लग जाता है, तो कंपनियां कोई नहीं इशू भी नहीं करती। पर सेबी ने कहा है कि बिना आप प्रोस्पेक्टस के कंपनी स्टार्ट कर ही नहीं सकते या फिर पब्लिक से पैसा उठा ही नहीं सकते। तो इसका एक अल्टरनेटिव तरीका निकाल दिया गया है, एक दूसरा ऑप्शन निकाल दिया गया है। इन केस ऑफ कंपनी नॉट इशूइंग द कंपनी, अ स्टेटमेंट ऑफ लीव इन द प्रोस्पेक्टस हैज बीन प्रेजेंटेड टू द रजिस्ट्रार। स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल पेज का प्रोस्पेक्टस जारी करना, समझ में आई बात, एक पेज 2 पेज का प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस जारी करा हुआ भी मान लिया जाता है और ज़्यादा उसके अंदर कॉम्प्लाइंसेस भी नहीं रह जाते हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा फॉलो नहीं करने पड़ते, ठीक है, और इजीली काम हो जाता है। पर करना तो है ही, ये बस सोचना कि बिना करे काम चल जाएगा। प्रोस्पेक्टस तो जारी करना ही पड़ेगा, चाहे वो एक बुकलेट की तरीके पूरा फुल फॉर्मेट में हो या फिर एक सिंगल पेज का हो। समझ में आई बात, ठीक है। और एवरी डायरेक्टर है द कंपनी पेड, और दूसरा कंडीशन वही रहेगा कि सारे डायरेक्टर ने पैसे पे कर दिए हो, ठीक है। तीसरा कंडीशन वही रहेगा कि एक डायरेक्टर वो डिक्लेरेशन दे दे कि भाई हमने पहली और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। मतलब क्या है, दोनों ही केसेस में सिर्फ एक फ़र्क है, ये फ़र्क क्या है कि प्रोस्पेक्टस की जगह पे प्रोस्पेक्टस स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया जाता है। या तो आप प्रोस्पेक्टस जारी कर सकते हो या स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस जारी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, मेन डॉक्यूमेंट जो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप ये जारी कर दोगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। चलिए जी, अब जो है आपका